हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। आप सभी लोगों ने एआईसीटी का नाम सुना होगा। एआईसीटी का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटी ऐसे तो बहुत तरीके की स्कॉलरशिप ऑफर करती है, लेकिन कुछ ऐसी भी स्कॉलरशिप है जो स्पेशली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। उसमें से एक स्कॉलरशिप का नाम है सोनाथ। सोनाथ स्कॉलरशिप ऐसी स्कॉलरशिप होती है जिनके माता पिता इस संसार में नहीं है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एआईसीटी एक स्कॉलरशिप प्रदान करती है। दूसरी स्कॉलरशिप का नाम है सक्षम। ये भी तरीके की बहुत विशेष तरीके की स्कॉलरशिप है जो एआईसीटी प्रोवाइड करती है। और तीसरी स्कॉलरशिप का नाम है प्रगति स्कॉलरशिप। प्रगति स्कॉलरशिप स्पेशली जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए होती है। मतलब जो बच्चे डिप्लोमा में या किसी डिग्री कोर्स में टेक्निकल एजुकेशन करते हैं, किसी टेक्निकल डिग्री में एडमिशन लिए रहते हैं, इसमें वो स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में प्रगति स्कॉलरशिप के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और इसमें आपको सारी वो जानकारियां बताई जाएंगी जिससे आप प्रगति स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्रगति स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रगति स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव जो है वो जो भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको उनकी पढ़ाई में मदद करना, उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, उनके अंदर नॉलेज डेवलप हो सके, स्किल डेवलप हो सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हो सके। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो ओवरऑल एम्पावरमेंट जो है उन वुमेन्स का इंक्रीज हो सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, उसके लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ऐसी गर्ल्स स्टूडेंट जो किसी भी डिप्लोमा कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं या सेकेंड ईयर लैटरल इंस्टीट्यूट में एडमिशन उनका हुआ है किसी भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में, तो वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको किसी डिप्लोमा स्टूडेंट होना चाहिए या किसी बीटेक कोर्स में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपके परिवार में मैक्सिमम 2 गर्ल्स स्टूडेंट्स को ही ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब जो गर्ल्स चाइल्ड हैं वो सिर्फ 2 ही होना चाहिए। मतलब 2 बहनों को अगर है तो सिर्फ उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 3 बहनें हैं तो उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और थर्ड इसकी क्राइटेरिया जो है, आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जो एनुअल इनकम है, आपके फैमिली जो एनुअल इनकम है वो उस करंट फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप है। तो ये डिपेंड करता है कि हर साल कितनी स्कॉलरशिप दी जा रही है। हर स्टेट को मिला के एक लिमिटेड सीटें होती हैं और उसी के हिसाब से उसकी मेरिट बनती है। उस मेरिट के हिसाब से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। आगे हम इस वीडियो में बढ़ते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कितना अमाउंट मिलता है। तो इसमें जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए पर एनम पर ईयर दिया जाता है। हर एक साल आपको 50,000 रुपए दिया जाएगा आपकी स्टडी के लिए। अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स में हैं तो आपको लगातार 3 साल ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप बीटेक कर रहे हैं या किसी डिग्री कोर्स में हैं तो जितने ईयर का वो कोर्स है उतने साल ये स्कॉलरशिप आपको मिलती रहेगी। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्री और प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कॉलेज से फॉर्म भर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। 50,000 आपको पर एनम दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त और कोई ग्रांट आपको नहीं दी जाएगी। अब इसका हम बात करते हैं कि इसका पैसा ट्रांसफर कैसे होता है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है। आपके खाते में डायरेक्ट पैसा जो भी आपका अकाउंट नंबर इसमें दिया रहेगा वो अकाउंट नंबर आपके खाते में डायरेक्टली जो है वो आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा डीबीटी मोड से। ठीक है, अब इसका हम बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो आपको सिंपली एनएसपी पोर्टल पे जाना है एआईसीटी के। ये एनएसपी पोर्टल है। ठीक है, ये एनएसपी पोर्टल पे जाना है, आपको अपना फॉर्म ओपन होगा, आप वहां पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद आप अपने इंस्टीट्यूट से उसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो आगे सेकेंडरी लेवल पे चला जाएगा स्क्रूटनी के लिए। जो आपका डिपार्टमेंट का जो टेक्निकल एजुकेशन का है, जिस भी स्टेट में आप ये पढ़ रहे हैं वहाँ के डिपार्टमेंट से फिर वेरीफाई हो जाएगा और आपको आपका पैसा जो है वो मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने पहले बताया कि ये लिमिटेड सीटें होती हैं। इसमें
जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है वो लिमिटेड है। हर स्टेट के लिए एक कैटेगरी दी गई है, एक नंबर्स दिया गया है, उसी नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। जैसे अगर हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की बात करें तो जो स्टूडेंट 10th पास करके आए हैं उनकी 10th की मेरिट मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किया है उसके हिसाब से इसमें मेरिट दी जाएगी। और अगर आप बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा 12th की बात करें तो आपका 12th के हिसाब से मेरिट अलॉट की जाएगी। ठीक है, तो आपकी फिर कंबाइंड मेरिट स्टेट लेवल पे बनेगी और अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं, आपके यहाँ सीटें उतनी अगर जितनी सीटें दी गई उसमें आप आते हैं तो फिर ये आपको स्कॉलरशिप डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन की बात अगर हम करते हैं तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन लागू है वो इस स्कॉलरशिप में लागू होगा, इसमें इस हिसाब से स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं रिन्यूअल की। तो अगर आप 1 साल आपको मिल गया है स्कॉलरशिप, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आपको जो आप पढ़ रहे हैं वहां से आपको पासिंग सर्टिफिकेट होगा, जो आपका रिजल्ट होगा उसको अपने इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कराना पड़ेगा। ठीक है, और वेरीफाई कराने के बाद आप फिर से अपना रिन्यूअल फॉर्म डाल सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी आपकी स्कॉलरशिप 50,000 रुपए पर ईयर जो है वो आपको मिल जाएगी। इसमें जरूरी ये है कि आपको जिस साल स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको पास होना जरूरी है। मतलब अगर आप नेक्स्ट ईयर फेल हो जाते हैं तो आपको फिर उस साल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये है कि आपको पास होना मस्ट है। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है कि किनको ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जाएगी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं उसका टर्म्स एंड कंडीशन की। बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की, तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। पहला टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जो आपका गैप होना चाहिए, अगर आपने पढ़ाई मान लीजिए 10th किया है और आपने 2 साल के बाद या 3 साल के बाद गैप कर दिया और उसके बाद आप एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर आपका जो गैप है वो 2 साल से अधिक है, मतलब एडमिशन लेने में और आपके जो लास्ट एग्जाम रहेगा और उसके बीच में 2 साल का गैप है, तो आप इस स्कॉलरशिप को आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब आपका जो गैप, अगर आप गैप सर्टिफिकेट अपना लगा रहे हैं तो 2 साल से ज़्यादा का गैप सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है। दूसरा है कि एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट आप एनएसपी के पोर्टल से ही भर सकते हैं और कोई माध्यम नहीं है एप्लीकेशन वहाँ पे जमा करने का। तीसरी टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका कैटेगरी जो है वहाँ पे अप्लीकेबल होगा, और अगर कैटेगरी आपकी वहाँ पे कोटा वगैरह फुल हो जाता है तो आपको जनरल कैंडिडेट के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया है, ठीक है, फेल हो गए हैं, तो फिर फर्दर आपको वो स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है वो ऐसे स्टूडेंट को दी जा रही है जो सिर्फ पढ़ रहे हैं। अगर आप कहीं से आप सैलरी मिल रही है आपको, ठीक है, या आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं या कहीं पे स्टाइपेंड अगर मिल रही है आपको, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और अगर गलती से आपने स्कॉलरशिप ले लिया और आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको फिर ये स्कॉलरशिप एआईसीटी को रिफंड करना पड़ेगा ड्राफ्ट के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये भी दी गई है कि आप किसी कहीं पर नौकरी आप ना कर रहे हो, सिर्फ आप पढ़ाई ही कर रहे हो। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कैलकुलेशन कैसे होना है, तो अगर मान लेते हैं कि कहीं पर सीजीपीए चलता है तो जो भी सीजीपीए मिलेगा आपको उसमें परसेंट में अगर कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है तो आपका जो परसेंटेज कन्वर्ट होगा सीजीपीए का वो 9.5 सीजीपीए मल्टीप्लाई होगा और तब आपका वो परसेंटेज जो है वो निकल कर आएगा। तो मतलब अगर परसेंट ऑफ मार्क्स मांगा जाएगा तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो करना पड़ेगा, आपका टोटल मार्क्स वो बनेगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे भर रहे हैं, सारे गर्ल्स भर रहे हैं तो सबको मिल भी जाएगी, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि आपकी जो एक मेरिट तैयार होगी उसमें शॉर्ट लिस्ट अगर आप होते हैं तभी ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, जनरली उनके कंफ्यूजन रहते हैं, तो उस कंफ्यूजन पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला कंफ्यूजन तो ये रहता है कि प्रगति स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी कौन है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप डिप्लोमा सेक्टर में पढ़ रहे हैं या डिग्री सेक्टर में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो आय है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ 2 गर्ल्स फैमिली में है उन्हीं के लिए ये अप्लीकेबल है, मैक्सिमम 2 गर्ल्स मतलब। ठीक है, और बाकी आप एआईसीटी किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड है तो ही ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। फिर ये स्कॉलरशिप को जो फॉर्म भरने की क्लास है वो फर्स्ट ईयर ही है। सिर्फ अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लीकेबल कर भर सकते हैं, या आपने अगर लैटरल मोड से एंट्री लिया है और डायरेक्ट आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में नहीं भरा और सेकंड ईयर में जाकर डायरेक्ट भर रहे हैं तो आपको मिल जाएगी, या थर्ड ईयर में भर रहे हैं तो आपको मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आपको फॉर्म फर्स्ट ईयर में ही फिल करना है तभी ये स्कॉलरशिप आपको 3 साल आगे मिल पाएगी।
ठीक है, और मैंने बताया कि इसमें 50,000 रुपए पर एनम आपको 3 साल तक डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो मिलेगी। ठीक, और फिर ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, बॉयज इसमें कहीं भी प्रगति स्कॉलरशिप बॉयज के लिए नहीं है। ठीक है, फिर है कि उसको कहाँ भर सकते हैं, तो मैंने बताया कि एनएसपी पोर्टल पे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर सकते हैं। ठीक है, फिर आया कि अगर मैं थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ जैसे मैंने बताया, तो क्या मैं स्कॉलरशिप पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और फॉर्म भरते हैं तो आपको प्रगति स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, कब तक मिलेगी, हाउ फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब तक ये स्कॉलरशिप मिलेगी, तो मैंने बताया कि मैक्सिमम 4 ईयर तक है मिलेगा अगर आपने बीटेक में एडमिशन लिया है, और अगर आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो मैक्सिमम आपको 3 ईयर मिलेगा। ठीक है, जिसने लेटरल में एडमिशन लिया है उसको सिर्फ 2 साल मिलेगी ये स्कॉलरशिप। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि ये पैसा मतलब अगर मेरे पास पीएम ट्रिपल एस की स्कीम से मैं स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी ले रहा हूं या ले रही हूं, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, तो मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो इस केस में आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मतलब आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, ना तो आपकी स्टाइपेंड आनी चाहिए कहीं और से, ना तो और किसी राज्य या सरकार की स्कॉलरशिप में आप फॉर्म भर रहे हो। अगर आपने फॉर्म भरा है किसी राज्य सरकार का और दोनों स्कॉलरशिप आपको मिल गई तो आपको ये स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी और आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहता है जनरली कि क्या मैं स्टेट की भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले सकती हूँ या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप ले सकती हूँ, तो इसका आंसर है नो। आपको सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप लेना है, चाहे तो आप प्रगति स्कॉलरशिप ले लीजिए, चाहे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप चलती है उसको ले लीजिए। ठीक है, फिर है कि डिप्लोमा के लिए वही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना नंबर स्कॉलरशिप मिलती है, तो मैंने बताया है कि ये हर साल स्कॉलरशिप जो है वो अलग अलग डिसाइड होती है कि कितने बच्चों को दी जाएगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है डिप्लोमा के स्टूडेंट को, अगर उसमें बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं, उतनी फॉर्म्स एप्लीकेशन नहीं आते, तो फिर वो शिफ्ट होती है डिग्री वाले बच्चों को। तो सबसे पहले हम ये जो प्रगति स्कॉलरशिप है वो 50,000 रुपए डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को ही प्रेफर की जाती है। ठीक है, तो बाकी इस स्कॉलरशिप को साइट क्या है, तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्रगति @AICTE.India.org, इस पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप से कोई समस्या है तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में इसका हेल्प डेस्क नंबर भी साइट दिया गया है, आप helpdesk@nsp.gov.in पर भी अपनी कोई सहायता ले सकते हैं, और एक नंबर भी दिया गया है, आप इस पर डायरेक्ट फोन करके भी स्कॉलरशिप की और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब आती है कि क्या स्कॉलरशिप में फॉर्म भरने में सबमिशन के बाद क्या करना है। जैसे हमने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो कुछ आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया कि आफ्टर द सबमिशन ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू चेक द ऑल द क्रेडेंशियल प्रॉपर्ली इन द केस ऑफ द ओमिशन एरर्स इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू द इंस्टीट्यूट। अगर आपने फॉर्म गलत वगैरह भर दिया है तो आप इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपको एडवाइस दी जाती है कि आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका फॉर्म समय से वेरीफाई हो जाए और समय से आपका फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ इसमें रिजेक्शन क्यों होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्शन का कारण तो बता ही दिया कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर एनुअल फैमिली इनकम में आपका नाम सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपका फॉर्म सबमिट रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सही तरीके से नहीं बना है, मतलब किसी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके थ्रू नहीं जनरेट हुआ है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक, और एक रिजेक्शन का कारण ये भी रहता है कि आपने अपनी जो अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है अगर उस पर सही तरीके से सिग्नेचर या स्टाम्प नहीं लगा है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, और भी रीजन होते हैं कि जैसे आपने अगर हाई स्कूल इंटर का अपना फॉर्म जो सब अपलोड कर रहे हैं आप सिस्टम पे वो ब्लर्ड है, मतलब वो सही तरीके से दिख नहीं रहा है, तो इस केस में भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो सकता है। तो आपको एडवाइस है कि आप अच्छा प्रिंट, मतलब जो आप अपलोड कर रहे हैं उसका जो प्रिंट आउट है, जो उसका आपका पीडीएफ है वो सही तरीके से दिखना चाहिए, मतलब उसमें सारे चीजें सही से स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। ठीक है, उसमें जैसे आपका नाम सही तरीके से दिखना चाहिए, आपके मार्क्स सही तरीके से दिखना चाहिए, मतलब आप जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, और जहां जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए वही
अटैच होना चाहिए। मतलब जैसे अगर वो हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करने को बोला जा रहा है तो आप वहाँ हाई स्कूल की मार्कशीट ही अपलोड करिए। ऐसा ना हो कि हाई स्कूल की जगह आपने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया या इनकम सर्टिफिकेट की जगह अपना आपने हाई स्कूल कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज ध्यान रखना कि एक तो स्पष्ट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स आपका, और दूसरा जो है वो सही इनक्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी वो आप जान लीजिए। पहला तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट अपना अगर है, आप डिप्लोमा कर रहे हैं हाई स्कूल के बाद तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, या इंटर के बाद कर रहे हैं तो इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप रिन्यूअल करा रहे हैं तो। ठीक है, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, पेरेंट का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और प्रमोशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रमोशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको काम लगेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है इसका कुछ प्रारूप इन्होंने दिया है। जैसे ये प्रारूप आप देख सकते हैं कि ये बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट है जो आपको इंस्टीट्यूट से बनवाना पड़ेगा, कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इसका डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली इनकम की। तो फैमिली इनकम या तो इस प्रारूप पे बनाएं, या जो स्टेट गवर्नमेंट आपको फैमिली जो अपना प्रारूप बनाकर सर्टिफिकेट देता है वो भी आपका इस पे काम चल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा है पेरेंट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ये पेरेंट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि अगर आपने गलत तरीके से कभी भी स्कॉलरशिप मान लीजिए आपके खाते में आ गई है तो बाद में इसको रिफंड कर दूंगा, तो ये फैमिली की तरफ से या फादर पेरेंट्स की तरफ से एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो डॉटर को देना रहता है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी मस्ट है, इसको आप सभी लोगों को बनवाना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं प्रमोशन सर्टिफिकेट। ये जब आप सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, थर्ड ईयर में जा रहे हैं, तो रिजल्ट के साथ ये सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, जो भी वहाँ की अथॉरिटी है उससे साइन करा के आपको ये सर्टिफिकेट अपने फॉर्म के साथ अटैच करके कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो में प्रगति स्कॉलरशिप से संबंधित संपूर्ण जानकारियां बताई गई हैं। ठीक है, और इस वर्ष जो फॉर्म भरने की डेट है वो 30 नवंबर निर्धारित की गई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं और डिप्लोमा कर रहे हैं और आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, या बीटेक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, या आपका लैटरल एंट्री के माध्यम से एडमिशन हुआ है, तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकती हैं। इसमें जो धनराशि है मैंने पहले भी बताया कि 50,000 रुपये पर एनम है, तो ये अच्छी धनराशि है, और आप एलिजिबल अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। थैंक यू।